कि जो कल की क्लास थी उसके अंदर हमने जो टोटल फ्लाइट टाइम था जो हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल टी, वो कितना था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये टोटल टाइम था। कल हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो उसका जो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां से थ्रो किया और वापस ग्राउंड पर गिरता है तो वो कितना समय लगाता है, इस टाइम को हमने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हमने ये मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे, यानी सेकंड मैक्सिमम हाइट एच था, वो आपको पता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये भी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि प्रोजेक्टाइल के केस में व्हाट इज विल बी द मैक्सिमम हाइट। क्लियर। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है r, उसके बारे में, दैट इज नोन एज ए रेंज। क्लियर। तो आई होप कल के में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने देखिएगा ये मान लेते ऑब्जेक्ट था जिसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर जब हमने प्रोजेक्ट किया तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ये u cos थीटा हो जाएगा x एक्सिस का, और ये था आपका u sin थीटा y एक्सिस के लिए। ठीक है ना, तो हमने ये कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो x एक्सिस का एक्सीलरेशन है वो 0 होगा और y एक्सिस का एक्सीलरेशन है वो प्लस माइनस g होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और ये वाला टोटल टाइम। क्लियर। अब देखिएगा हम रेंज की बात करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो साथ साथ यहीं से भी नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके, नोट्स अगर नहीं भी मिल पाते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा थर्ड हम बात करते हैं रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो रेंज होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार वापस से लिख रहा हूं, थोड़ा इधर लिख दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे देखिएगा थर्ड जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज है, आप देख रहे होंगे कि रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये जो हाइट थी, जो हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की थी, ये वर्टिकल डिस्टेंस थी, जबकि जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, v वेलोसिटी, ठीक है ना, और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। यानी अब वेलोसिटी हम कौन सी ले, वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक u cos थीटा है और एक u sin थीटा। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ये x एक्सिस के अलोंग है, यानी ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या है, रेंज कंसीडर की जा रही है। ठीक है, तो हम जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो x एक्सिस के अलोंग है। क्लियर। तो देखिएगा रेंज, आपको पता है कि रेंज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो रेंज r है वो वेलोसिटी कौन सी, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी x एक्सिस की और इनटू टाइम, x एक्सिस की वेलोसिटी और उसके साथ साथ टाइम हम कंसीडर करेंगे, तो ये रेंज इक्वल टू x एक्सिस के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपको पता है, u cos थीटा। x एक्सिस की जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, एंड टाइम, तो जो हमने टाइम का फॉर्मूला निकाला, देखो जो टोटल टाइम है वो अलग होता है, और जो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है उसकी बात करेंगे, तो यहां पर मुझे बताइए कि कौन सा टाइम लेंगे, यहां से यहां जाने का टोटल टाइम ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम, सॉरी इसको ऐसे कैपिटल लिख लीजिएगा आप। ठीक है,
तो u साइन थीटा अपॉन जी स्मॉल टाइम, ठीक है ना, ये टी याद रखना, ये टाइम कितना हो गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से देखिएगा r इक्वल टू ये हो गया आपका u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। क्लियर, u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। एक बार नोट कीजिए इसको। अब देखिएगा इसको अगर हम बात करें, अच्छा ये 2 आएगा, रुको रुको रुको, कैपिटल टी यहाँ पे 2 होता है, ठीक है ना, तो 2 साइन थीटा। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है, आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, बता सकता है क्या कोई बच्चा ये आइडेंटिटी? कौन बताएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, मैथ स्पेशली मैथ वाले बच्चे बताएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है, बताइए कोई भी बच्चा। चलो देखिए मैं बताता हूं, ये होता है साइन 2 थीटा, ठीक है ना, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि r इक्वल टू, यानी ये एक हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होती है रेंज। तो आपको, हाँ ये दीपेश ने सही बताया है, साइन 2 थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, याद रखना काम आएगी। तो देखिएगा एक बार वापस से रेंज लेते हैं कि रेंज क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है जहां से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और जहां पर वो ऑब्जेक्ट जाके गिरा है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रेंज है, ये डिस्टेंस है, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम टोटल टाइम कंसीडर होगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ जाने का जो टाइम है वो हम कैपिटल टी से लिखते हैं, तो वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर, अब देखिएगा हम यहाँ से u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी को जब लिखेंगे तो u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो ये बच्चों आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो इसमें एक छोटा सा और जोड़ देते हैं, ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं थोड़ा नोट लगा के, फॉर मैक्सिमम रेंज। बच्चों मैक्सिमम रेंज कब होगी, आप बताइए, साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा उस टाइम रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है ना, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। तो साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और आपको पता है साइन 2 थीटा मैक्सिमम कहां पे होता है, 90 डिग्री पर। तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी बॉल को हम 45 डिग्री पर अगर थ्रो करते हैं तो उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे एमसीक्यूज में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाए। आपको ऑप्शन दे दे कि 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया एंड 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना। एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, जो एच होती है, जो हाइट मैक्सिमम होती है वो रेंज की हाफ होती है। ये भी एक याद रखिएगा आप, ये कुछ मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। जो एच मैक्सिमम है वो किसकी होती है, रेंज की हाईएस्ट होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा अब ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है वो एंड हुआ, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा हम इससे एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं साथ साथ करते रहना आप भी, ठीक है ना।
तो वैसे तो किया होगा काफी बच्चों ने, ठीक है। देखिएगा ये तो एक 4.7 है, इसमें तो सीधा क्या बता रखा है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो जो 4.7 है उसमें क्या कह रहा है कि गैलीलियो इन हिज बुक्स टू न्यू साइंस स्टेट दैट फॉर द एलिवेशन विच एक्सीड टू फॉल शॉर्ट 45 बाई इक्वल अमाउंट ऑफ रेंज आर इक्वल प्रूव दिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो गैलीलियो ने बताया था, देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको पता है कि हम 45 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट करते हैं, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, उस केस में जो रेंज है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये अभी हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम 45 पर प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। अब गैलीलियो ने बताया था कि 45 से अगर प्लस में करें कोई भी एंगल प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, दोनों के लिए जो रेंज होती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि देखिएगा भी 45 प्लस थीटा के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, और एक बार हम बात कर लेंगे 45 माइनस थीटा, ठीक है, दोनों केस में। तो देखिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 प्लस 2 थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। दोनों के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो 90 प्लस 2 थीटा ये भी कोस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा ये भी कोस थीटा होता है। तो दोनों केस में जो एंगल है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि 40 माइनस थीटा के लिए और 90 माइनस, अच्छा दीपेश बोला रिपीट कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि गैलीलियो ने गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, आपको पता है, ठीक है ना। गैलीलियो ने एक लॉ दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज कितनी होगी उसको बताने के लिए गैलीलियो ने बताया कि अगर किसी भी एंगल को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री प्लस थीटा से प्रोजेक्ट करेंगे या 45 डिग्री माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों ही केस में जो रेंज होगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब देखिएगा मैं मैथमेटिकल बताता हूं आपको कि देखिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थीटा इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट को हम 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री से, और दूसरे ऑब्जेक्ट को थीटा इक्वल टू, देखिएगा कितना हो गया, जैसे 30 डिग्री, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कितने डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, 30 डिग्री से। तो दोनों केस में अगर इसके लिए हम रेंज निकालें और इसके लिए रेंज निकालें, दोनों केस में रेंज हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सोल्व भी करेंगे। तो ये गैलीलियो ने बताया था कि देखो ये 45 प्लस 15 है ना, भी 45 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 60 आएगा, और यहाँ पे 45 में 15 माइनस करेंगे तब 30 आएगा। तो दोनों केस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 60 से प्रोजेक्ट करेंगे और किसी को 30 से करेंगे, दोनों केस में रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4.8 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है, देखिए देखो जब भी सोल्व करें तो उसको आप क्या, जो भी वैल्यू दी हुई है उनको साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। आप देखिएगा ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कोई पर्सन है, ठीक है ना, हाइकर है, वो ग्राउंड से, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर खड़ा है, 490 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है ना, 490 मीटर हाइट पर है। ये पर्सन कोई खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये खड़ा है, ये कोई क्लिफ मान लेते हैं, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 490 पर मीटर है, और यहां से वो एक पत्थर को फेंकता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, यहां से एक पत्थर फेंकता है
इस तरह से। तो वो आपको पता है हॉरिजॉन्टली जो पत्थर फेंक रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। वो ऐसे फेंक रहा है, ठीक है ना, तो वो नीचे की ओर फेंक रहा है ना ऊपर की ओर, वो हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो हाइट कितनी दे रखा है, 490 मीटर दे रखा है। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी यू एक्स है वो कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर पर सेकेंड। भाई जो हॉरिजॉन्टली स्पीड है वो ही दे रखी है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली तो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस के लिए होगी। इतने स्पीड से फेंक रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, negligible air resistance, find the time taken to stone to reach the ground and the speed which of hits the ground। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टोन यहां से इसने फेंका था वो कितने समय बाद ग्राउंड पर गिरेगा। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये लेवल हो गया ग्राउंड का, कितने समय बाद ग्राउंड पर गिरेगा और ये कितनी स्पीड से टकराएगा ग्राउंड से। ये दो चीज पूछी गई है आपसे, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा दिख रहा होगा सभी को, हाँ देखिए, यानी उसको देखो हॉरिजॉन्टल फेंका था, आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो वो सीधा थोड़ी जाएगा, उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, इसलिए उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं कि ये सीधा नहीं जाएगा ये पत्थर, ठीक है, सीधा नहीं जाएगा क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, तो ये ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचेगी, तो इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा, यानी इस तरह से यहां पर गिरेगी नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह से। तो आपसे क्या पूछा है कि ये ग्राउंड पर जब टकराएगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे पी पॉइंट पर ये टकराता है, तो इस ग्राउंड पर टकराने के टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगा। दूसरा आपसे पूछा है कि ये ग्राउंड पर पहुंचने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, देखिएगा आपको हाइट दे रखी है, इसके अलावा और कुछ दे रखा है, देखिएगा फाइंड द स्पीड ऑफ ग्राउंड, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि जी हाँ, ये और ध्यान देना कि जो जी की वैल्यू है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रही है। देखो जी अगर 10 देता है तभी आप उसको 10 लेके सोल्व करेंगे, अदरवाइज आप 9.8 से ही क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हाइट है, ये मुझे बताइए, ये हाइट है ये कौन से एक्सिस की है, वाई एक्सिस में है, ठीक है ना। यानी ये ऑब्जेक्ट यहां से और जब नीचे गिरेगा तो ये कौन से एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू टी कौन सा, वाई एक्सिस का यू, ध्यान रखना, और जी किसका, ये भी, ये तो आपको पता ही है, जी तो वाई का ही होगा, तो एच बराबर कितना हो गया 490 इक्वल टू यू वाई। देखो केवल जो आपको स्पीड है वो एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, वर्टिकल में तो वो फेंक ही नहीं रहा, वर्टिकल में तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी जिससे वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये तो कितना हो गया, 0t हो गया प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9.8 इंटू टी स्क्वायर, हमने वैल्यू रखी इसको, तो यानी ये 490 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर, ये 9.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 490 अपॉन 4.9, यानी ये कितना हो गया 100 आ गया, और टी इक्वल टू √100, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एक तो आपके पास आंसर आ गया कि वो ऑब्जेक्ट है वो कितनी देर में ग्राउंड पर गिरेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए एक बार ये वाला समझ में आया कि नहीं सभी को, इसमें कोई दिक्कत है? आ गया सभी को समझ में? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम।
हाँ बस ठीक है। अब देखिएगा सेकंड इसमें पूछा गया है आपसे कि ये यहां से यहां तक आएगा ग्राउंड पे तो कितना टाइम लगाएगा, ठीक है ना। कविता कुछ पूछना है क्या? देखिएगा सेकंड क्या पूछा, टाइम तो हमने निकाल लिया 10 सेकंड में, यानी ये यहां से और यहां कितनी देर में पहुंचेगा, 10 सेकंड में। दूसरा पूछा गया है कि यहां से जब ये यहां पर गिरेगा तो कितना टाइम लगाएगा, सॉरी कितनी स्पीड से टकराएगा, मैं बार बार टाइम ही रिपीट कर रहा हूं, कितनी स्पीड से पहुंचेगा इसके बारे में बात करनी है। तो बताइए, सोचिए कैसे निकालेंगे हम स्पीड को, कितनी स्पीड से टकराएगा। देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सोचिए कि जब ये ग्राउंड पर टकराएगा, यहां पर टकराएगा, तो आप बता सकते हैं कि ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, वर्टिकल वेलोसिटी से टकराएगा, यानी इस तरह से तो आएगा वो ग्राउंड पे। देखिए लास्ट जो सरफेस है वहां पर वो बिल्कुल वर्टिकली आएगा, इस तरह से टकराएगा, यानी वर्टिकल वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम निकालेंगे, आपको एक बार वापस से देता हूं मैं कि जो गिवन है यू एक्स वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू 490 मीटर, और एक हम निकाल चुके हैं t 10 सेकंड, t तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10 सेकंड। अब देखिएगा इसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो ग्राउंड से टकराएगा उस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कितना होगा। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है ये कौन से एक्सिस की है, वाई एक्सिस की है, यहां पे भी हम क्या लिख लेंगे, वाई एक्सिस की वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि भाई ये वाई एक्सिस में तो मूव करेगा ऐसे डाउनवर्ड। तो देखिएगा v यानी फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू यू वाई, यानी इनिशियल केस में, इनिशियल केस में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल केस में उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी 0 हो गया प्लस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी कितना हो गया 10, यानी वी वाई कितना हो गया आपके पास है 98 मीटर पर सेकंड। ये इतनी स्पीड से टकराएगा यहां पे, ठीक है। अब हम फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वेरी गुड दीपेश ने सही बताया। अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मैंने बताई थी आपको कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं वी फाइनल इक्वल टू एक्स कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। जब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 99 मीटर पर सेकंड आएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बताइए कोई दिक्कत यहां तक है, इसको सोल्व कर लेना 225 और 9198 का स्क्वायर निकाल के। बस केवल ये ध्यान रखना कि हमने कौन सी एक्सिस में, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बात करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक है?